नाम मुकेश कुमार हुआ, मानवाधिकार जिला उपाध्यक्ष है जी सर, आज देख रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हजारों ने 2000 की संख्या में रिफाइनरी गेट नंबर 1 पर मजदूर का आज हड़ताल चल रहा है। इसके संबंध में आप क्या बताएंगे? देखिए, मजदूर के साथ तो शोषण हो ही रहा है। अभी से नए जब से प्रोजेक्ट आया है ये नया वाला, तब से मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। उस शोषण में हमारे रिफाइनरी के प्रबंधक भी मिले हुए हैं, जिला के प्रशासन भी मिले हुए हैं, और कोई मजदूर का कहीं से कुछ मिलता नहीं है। ऊपर से अगर ये लोग को टाइम से पेमेंट भी नहीं मिलेगा, इन लोग को भगा दिया जाता है, पास छीन लिया जाता है। उसके बाद पास इसका कैंसिल नहीं होता है। पास कैंसिल के लिए ये लोग 2-2 महीना बैठल रहेगा घर पे। मजदूर के साथ 100% शोषण होता है। परसों शनिवार के दिन एक मजदूर को बुरी तरह से मारपीट किया गया, पास छीन लिया गया, जिसके एवज में ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सर ये एक बात बताइए, अगर आप आए हैं यहाँ पर, ये आगे धरना नहीं खत्म होता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, धरना नहीं खत्म होने का जो मेन जड़ होंगे मैनेजमेंट, इसकी सारी जिम्मेवारी रिफाइनरी प्रबंधक के हाथ में है। रिफाइनरी प्रबंधक चाहेंगे तो स्ट्राइक टूटेगा, रिफाइनरी प्रबंधक नहीं चाहेंगे तो स्ट्राइक नहीं टूटेगा। सर, जहाँ तक की खबर से पता ये चल रहा है, अभी तक कोई प्रबंधक है या जो है ठेकेदार वो सब नहीं आए? नहीं, कोई आ ही नहीं रहे। अच्छा, हम सब मजदूर का दलाल बन के बैठे हुए, सब मजदूर का खाते हैं, मजदूर को ही गाली देते हैं। क्या कहेंगे? अरे कमा करके पैसा नहीं देता है। अच्छा, समझे? बैंक के डिटेल्स मांगता है। बैंक का डिटेल्स क्या लेना देना है इसमें? पेमेंट अगर 16 दिन हम ड्यूटी किए हैं तो 3600 रुपया बैंक में आया है। अच्छा, एक हम टीचर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कब से रिफाइनरी में आप काम कर रहे हैं? हमारा हो गया 5 महीना। 5 महीने से कर रहे हैं। टाइम पे आपको पैसा नहीं मिलता है? नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब आएगा तो हम लोग को 26-27 तारीख को पेमेंट 28 तारीख को होता है। अच्छा, बहाना पे बहाना दिया जा रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग ग्रुप बना के आज हजारों 2000 की संख्या में बाहर गेट पे खड़े हैं, आपको होनी चाहिए थी अंदर, लेकिन आप बाहर हैं। तो हम लोग को अंदर जा करके रिटर्न आए। अच्छा, जाके बाहर निकल रहे हैं। क्या मांग है आपका ये बताइए? हम लोग को जो सर्कुलर रेट है वो दे, सर्कुलर रेट है वो दे। ड्यूटी को लेके क्या कहेंगे? ड्यूटी के क्या, जो 12 घंटा का पैसा ड्यूटी करवाता है, 8 घंटा का पैसा देता है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए? आज हम यही कहना चाहेंगे, एक हम लोग जो है मजदूर है रिफाइनरी का, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में हम लोग काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ का 99% कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो महीना में पेमेंट जो डालते हैं तो उसका जो है मतलब 50% किसी के पास में, 60% किसी को जो है 70% रिटर्न ले लिया जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, उससे एग्रीमेंट करा लेता है, इतना ही रुपया तुमको पेमेंट करेंगे, वरना तुमको गेट पास लेके तुमको वापस कर देंगे। एक तो ये मैटर है। दूसरा, 5 महीना जो है तो पेमेंट रोक के रखता है, लेबर को फंसा के रखना है। रिफाइनरी प्रबंधन, रिफाइनरी का टोटल जितना भी सरकारी कर्मी है सब ठेकेदार का दलाल है। यहाँ का जितना भी ठेकेदार है सब इस प्रशासन पर जो है हावी है। यहाँ का प्रशासन उसका पंगु बना हुआ है। यहाँ लेबर का कोई सुनने वाला नहीं। लोग बता मजदूर मजबूर है, इसलिए जो है मजबूरी के तहत लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ का लोकल लेबर और लोकल लेबर के साथ में जितना ज्यादती किया जाता है वो किसी गैर जो रोड पर चलने फिरने वाला कुत्ता भी जो होता है उतना भी इज्जत नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि पेमेंट मांग करने पर आपको पिटाई भी किया जाता है। बिल्कुल। अभी शनिवार के दिन इंडिया में जो है एक लेबर जो है तो अपना पेमेंट मांगा तो उसको जो है 2-4 ठेकेदार बेगूसराय के मिल के उसको कंटेनर में बंद करके, और यहाँ के पदाधिकारी जो यहाँ का IOCL का जो अफसर है वो अंदर में ले जाके उसके साथ में पूरी तरह से मारपीट किया। जब हम लोग को जानकारी हुआ, जब हम लोग गए तब उसको छोड़ा के वापस लाए, उसका गेट पास छीन लिया जाता है। सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ का प्रशासन इतना भ्रष्ट है जो है तो गेट पास कैंसिल करने में 2000-3000 रुपया मांगता है। 5 सेक्शन में 4-4 महीना रख लेता है। बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ सरकार बोलता है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में अन्याय हो रहा है। कोई मजदूर खुश नहीं है। यहाँ एक मजदूर जो है यहाँ जो है प्रेरित है, सारे लोग मजदूर परेशान है। इसलिए हम लोग आपसे मांग करते हैं आप इस आवाज को बुलंद कीजिए। यहाँ का ठेकेदार ऐसा है जो पेमेंट के नाम पर उसका जो
है जो हम लोग के साथ में रहता है, जिसको लोग हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं, वो क्या करता है कि लेबर से जो है तो हाजिरी बनवा लेता है, लेबर से जो है तो मतलब सारा पेपर पर जो है तो साइन करवा लेता है, बोलता है अगला सप्ताह में पेमेंट कर देंगे। अभी तक एक गैत्री कंस्ट्रक्शन एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ का बेगूसराय का लोकल कंपनी है, जिसके यहाँ 1 साल से बहुत रुपया लाखों लाख रुपया लेबर का बचा हुआ है, लेकिन वो बोलता है लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लेकिन पेमेंट उससे नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है जो आप इस पर ध्यान दीजिए और शासन प्रशासन को सचेत कीजिए, जो पेमेंट लेबर को सही समय पर होना चाहिए, और नहीं तो जिस तरह से आज स्ट्राइक हुआ है इसी तरह से स्ट्राइक निरंतर चलता रहेगा। हम लोग 2 महीना नहीं काम करेंगे बेहतर है, लेकिन अपना हक हिस्सा लेकर करेंगे, वोट लेकर रहेंगे और 12 घंटा की जगह 8 घंटा ड्यूटी करेंगे। अगर 12 घंटा कराएगा तो हम लोग डबल हाजिरी देंगे, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है जिंदाबाद, प्रबंधन हाउस में आओ, प्रबंधक हाउस में आओ, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूरों का अन्याय नहीं चलेगी, मजदूरों का अन्याय नहीं चलेगी, मजदूरों के साथ न्याय करना होगा, मजदूरों के साथ न्याय करना होगा। आप लोग हर हाल में इस तटस्थ रहिए, किसी भी कीमत पे हम लोग गेट छोड़ने नहीं जा रहे हैं जब तक कि हम लोगों के पक्ष में 100% न्याय नहीं मिल जाए। सर, जो है इजैक सबसे घटिया कंपनी है, वो 12 घंटा आपसे आप ड्यूटी करवाता है। एक बंदा है, ये जो बिल्डर है, इनको ये बोले हैं 12 घंटा, बोले 8 घंटा का ड्यूटी होना चाहिए, तो इनको हटा दिया गया। आपसे आप ड्यूटी कर रहा था, हमको भी हटा दिया। हम जो है बिल्डर है, हम गारंटिंग मारने से मना कर दिए कि हम गारंटर नहीं है, हम जो है बिल्डर है तो बिल्डिंग करेंगे, गारंटिंग नहीं करेंगे, इससे दुर्घटना हो सकता है। उसकी वजह से सर हटा दिया। उसका रिकॉर्डिंग रखते हैं हम। अंबुज वर्मा नाम का एक इंचार्ज है इजैक में, एक भट्टा है, वो हमको हटा दिया। 2 महीना हमको फाइनल कर दिया था। पेमेंट दिया, कुछ नहीं दिया। जो पेमेंट बनता था उन लोग को मिलता है 55,000 रुपया, हम लोग को वहाँ पर 40,000 बोल के 38,000 से पेमेंट किया। 2 महीना में हम लोग बोले हटा दिया। सबके बरौनी अन्याय कर रहा है इजैक कंपनी है। 8 से 8 बोल रहा है ड्यूटी करो, नहीं तो हम लोग कायद है, हम लोग रहते हैं, आप लोग कहीं रहते हैं। निश्चित रूप से रिफाइनरी प्रबंधन को अलग, जो भी कंपनी की समस्या आपके साथ है, इंजॉय कंपनी के आपके बगल में रिफाइनरी मटिहानी के विधायक का गांव है, बैठते अपने आवास पे आप जनता के लिए, आप सब लोग जानते हैं। एक रिटर्न में लिखित रूप से उनको दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी और आपको न्याय भी मिलेगा। और मटिहानी प्रबंधन को यह कह देना चाहता हूँ कि अब अन्याय नहीं चलेगा, क्योंकि समय बदल गया, क्योंकि अब समय बोगो सिंह का आ गया और बोगो सिंह मजदूर के विरोध में एक लाइन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए न्याय होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और जब तक वो नहीं आते, आज विधानसभा सत्र है, आज वो पटना चले गए, 3 से 4 बजे के बीच हम लोगों के बीच हो रहेंगे मटिहानी विधायक। निश्चित रूप से न्याय होगा। चौथा महीना में बताइए, जिस मजदूर के आप ये वजह से इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, उसी मजदूर के साथ अन्याय आप कर रहे हैं। 2-4-5 को दलाल को मिला के जिले में, इसलिए अब ये नहीं क्या चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, क्या चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए। आप लोग पूरी तरह से एक्टिव है और होना पड़ेगा भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, भगत सिंह से बात हुई है, वो आ रही है। अच्छा, संजोग से आज विधानसभा सत्र आज ही से शुरू हुआ है, तो आज चले गए, लेकिन जैसे ही 2-3 बजे वो निकलेंगे, जब तक विधायक जी नहीं आएंगे तब तक आप लोगों का धरना आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि विधायक जी आएंगे, मटिहानी विधायक, हम लोगों को न्याय मिलेगा। सरकार भी तो है, बीजेपी सरकार तो रहो, कांग्रेस का सरकार तो रहो, चोर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप हजारों मजदूर आज यहाँ पर आ गए हैं गेट पर, 3 नंबर गेट पे आप खड़े हैं। अगर ये आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे?
एक्चुअली होता क्या है सर, हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर हम कमाएंगे, मेरे परिवार में 5 आदमी हैं, 5, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी भौजाई है, 2 भतीजे हैं, हम 2 भाई हैं। हम नहीं कमाएंगे तो हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर ही कोर है। अगर आपके घर में एक विधायक हो रहेगा, वो क्या चाहता है कि मेरा फन सोदरपन मेरे अंदर आ जाए, ताकि मेरा बाल बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। लेकिन लेबर का यहाँ तो दुरुपयोग हो रहा है, लेबर का सदुपयोग होता है सर, यहाँ सही उपयोग नहीं हो पाता है। और अभी भी हो रहा है, गिरिराज सिंह जो नेता है, वो नेता नहीं, हिंदू मुस्लिम का नेता है, वो अपना बाप का भी नहीं है। गिरिराज सिंह जो है वो अपना जो जन्माया है उसका भी नहीं है। गिरिराज जय मुर्दाबाद, जय मुर्दाबाद, मजदूरों को विषय कर रखा, लेकिन IOCL ने RTI के माध्यम से हमें जवाब नहीं दिया। मैं सांसद महोदय को भी RTI लगाया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार का इतना स्तर गिर गया है जिसके कारण आज मजदूर काम बंद करके सड़क पर दिख रहा है। सरकार तो आप ही बनाए ना, सरकार आप ही लोग बनाए ना। सरकार बनाए, मोदी जी के नाम पर वोट आया, मोदी गिरिराज सिंह के नाम पर वोट आया है। यह वोट जो दिया मजदूर, वो मोदी जी के भरोसे पर, न कि गिरिराज सिंह को। ये बात आप जान लीजिए। हमें भरोसा अभी भी मोदी जी पर है, लेकिन गिरिराज सिंह इसका मजदूरों का दौन और शोषण करता है। वो दिए ठेकेदार गलत हमको सही टाइम पे जमा होनी चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी अंदर से अलाउंस आया कुछ, क्या आश्वासन है? उसका कोई आश्वासन मिल रहा है कि अंदर से आश्वासन मिल रहा है कि झांसे में आके सब लोग अपना अपना घर चले जाए, हम जैसे रोटी सेक रहे हैं वैसे रोटी सेकते रहेंगे, लेकिन ये भी होने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्या झांसा है? क्या झांसा है? 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा खटवाया जाता है। अरे झांसा क्या दिया गया? अभी क्या बोलता है मांगती है 8 घंटा बॉर्डर के लिए, के लिए बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। मैं मुद्दा वो मन सामने ला ही नहीं रहे हैं। आप लोग की मांग मेन बात नहीं आ रहा? नहीं, मेन बात नहीं आ रहा। चलिए, जनता के मुद्दा न्यूज चैनल से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ प्रभात कुमार की रिपोर्ट, बेगूसराय रिफाइनरी टाउनशिप गेट नंबर 1।